Hello students, do you know me? Yes, I am छोटा भीम। और पता है बच्चों, मैं ढोलकपुर से आया हूँ और आप सबके लिए बहुत सारे लड्डू लेकर आया हूँ। क्योंकि मुझे लड्डू पसंद है तो आप सबको भी पसंद होंगे। तो देखो बच्चों, ये मैं इतने सारे लड्डू लेकर आया हूँ और ये लड्डू आप सबको मिलेंगे, लेकिन जो बच्चे क्लास में अच्छे से सीखेंगे। तो चलो बच्चों, आपकी मैम को क्लास में बुलाते हैं। यस यस यस, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास विद फन। क्लास शुरू करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद सम वार्म अप एक्टिविटीज। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी आपको वैसे ही सेम फॉलो करना है। नाउ टच योर नोज, टच योर आईज, pull your ears, touch your cheeks, move your wrist, move your shoulders like this. Okay, rotate your neck slowly and now show me your hand like this. Okay, stop. Okay, तो सभी बच्चों ने मुझे अपना हाथ दिखाया है। बच्चों, क्या आप जानते हो आप सबकी क्लास में से किस बच्चे का हाथ सबसे बड़ा है? ओके, नीरज आपका सबसे बड़ा है। ओह अच्छा, वो बच्चा कह रहा है कि मैम का हाथ सबसे बड़ा है। ठीक है, अच्छा आपका हाथ सबसे बड़ा है। ओके बच्चों, तो आप सबने अलग अलग आंसर दिए हैं कि मैम आपका हाथ बड़ा हो सकता है या उस क्लास के बच्चे का उसका हाथ बड़ा है। तो बच्चों, हम कैसे जानेंगे कि हमारा किसका हाथ बड़ा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अपने हाथ को यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिएगा, मैंने अपने हैंड की यहाँ पर आउटलाइन ले ली है। अब बच्चों, आपको पता है जो स्पेस यहाँ पर इस शेप ने ऑक्यूपाइड किया है, जितना स्पेस ज्यादा होगा उसका हाथ उतना ही बड़ा होगा। एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ शेप इज कॉल्ड एरिया। सो फॉर टुडे आवर टॉपिक इज एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया एंड इट्स बाउंड्री। Okay students, got it? Yes. Now first of all we will know what is area. For this I have, now see what is area? Amount of space inside the shape. अगर हम कोई भी शेप लेते हैं तो उसके अंदर का जो स्पेस होता है that is called area. For example, I am taking this story book. ओके, ये स्टोरी बुक तो आप पढ़ते हो ना लाइब्रेरी में। ये मैंने स्टोरी बुक ली और अगर मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ तो स्टोरी बुक ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है वो उसका क्या होगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्टोरी बुक। ओके, अगर इस स्टोरी बुक को मैं टेबल पर रख देती हूँ, ठीक है, अगर इस स्टोरी बुक को मैंने टेबल पे रखा तो टेबल पर इस स्टोरी बुक ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। सो इट इज वेरी सिंपल। ओके बेटा, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट थिंग दैट इज बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? अब बाउंड्री को हम क्या बोल देते हैं, बाउंड्री को हम पेरीमीटर भी बोल देते हैं। नाउ यू शुड नो व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? देखो बेटा, एरिया तो क्या हो गया, उसके अंदर का जो जितना स्पेस है वो हो गया एरिया। अब जो डिस्टेंस आउटसाइड द शेप, ये जो शेप है, कोई भी शेप है, उसके जो आउटसाइड की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, दैट विल बी द पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल, आप अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में ड्राइव के लिए जाते हो। ओके, दिस इज योर होम। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और गाड़ी में जाते हो, यहाँ से जाकर यहाँ पे ड्राइव करते हुए दोबारा से आप अपने घर पर आ जाते हो। तो ये जो आउटसाइड डिस्टेंस है ये क्या होगी, it will be the perimeter. So what will be the definition of perimeter? Perimeter is equal to distance around the outside of a shape. देखो, एरिया अंदर की जगह होता है और पेरीमीटर क्या होता है, बाहर की शेप होती है। So now it is clear to you? ओके, तो बच्चों अभी आपको एरिया और पेरीमीटर की डेफिनेशन पता चल गई है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक सॉन्ग गाएंगे और उस सॉन्ग पर सभी बच्चे मिलकर डांस करेंगे। तो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे एक साथ। यस, ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉन्ग रिलेटेड टू एरिया एंड पेरीमीटर। Perimeter we can measure, add up all the sides. Area is
the treasure, everything inside. Perimeter is the measure, add up all the sides. Area is the treasure, everything inside. Perimeter is the measure, add up all the sides. Area is the treasure, everything inside. Okay बच्चों, now you know what is area and what is perimeter. But now tell me, do you know how to find out area of any shape? नहीं. So let us learn. Okay बेटा, अगर हम अब एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एरिया को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इज बाय काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स एंड सेकंड इज बाय अप्लाइंग फॉर्मूला. तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि यूनिट स्क्वायर्स को काउंट करके हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है. इस पे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं. ओके, हम इनको यूनिट स्क्वायर्स मान के चलते हैं. यूनिट स्क्वायर्स, व्हाट इज यूनिट स्क्वायर्स? देखो, इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है. और यूनिट स्क्वायर्स में उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है. अब ये बड़े स्क्वायर मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो. अब अगर हमें किसी का भी एरिया फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस रेक्टेंगल, मुझे इस रेक्टेंगल से ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ग्रिड पे, हम इसको बोलेंगे स्क्वायर ग्रिड, मैं इसको स्क्वायर ग्रिड पे रखूंगी और इसके बाद देखूंगी कि ये जो शेप है मेरे पास, रेक्टेंगल शेप है, इसमें कितने स्क्वायर्स कवर हुए हैं वो हम काउंट करेंगे, ठीक है. अब देखो यहाँ पर मैंने इसको आउटलाइन किया, मैंने रखा है यहाँ पे और इसको आउटलाइन कर देती हूँ शेप को. अब ये हटाते हैं. आउटलाइन के बाद मुझे ये मिला. अब इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं वो हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. सो एरिया इज 21 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब ये क्या होती है? ये इसकी यूनिट होती है. जब भी हम एरिया निकालेंगे तो यूनिट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आप ऐसे ही स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. आई एम हैविंग दिस अनदर शेप. ये मेरे पास एक और शेप है स्क्वायर, इसका एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. सेम इसी तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके बेटा, अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो एरिया फाइंड आउट कर लिया बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स, लेकिन अगर मुझे अपने हाथ का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे? नाउ यू कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप. वन इज रेगुलर एंड सेकंड वन इज इर्रेगुलर शेप्स. तो रेगुलर शेप्स पे तो हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, स्क्वायर्स को ऐसे ही काउंट कर लेंगे. लेकिन अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप्स है, लाइक दिस फ्लावर, दिस इज इर्रेगुलर शेप, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको स्क्वायर ग्रिड पे रखेंगे ऐसे, इसका आउटलाइन लेंगे. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउटलाइन. अब आउटलाइन लेने के बाद अब जिसमें जितने इसमें स्क्वायर्स हैं बेटा, जितने कंप्लीट स्क्वायर्स है पहले आप वो काउंट करेंगे. फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी स्क्वायर्स है जो हाफ पार्ट कवर किए हुए हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर्स है जो मोर देन हाफ पार्ट कवर किए हुए हैं. तो आपको क्या करना है? पहले कंप्लीट स्क्वायर्स को काउंट करना है, उसके बाद मोर देन हाफ किसने कवर किया है उन स्क्वायर्स को काउंट करना है, और जो लेस देन हाफ है उनको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है. फॉर दिस आई एम हैविंग, ये देखिए, जैसे हमें अपने हाथ का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम अपने हाथ को इस पर ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे देखो पिंक कलर में मैंने वो सभी स्क्वायर्स रखे हुए हैं जो कंप्लीटली फिल्ड हैं. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स. अब हम देखेंगे जो मैंने ये पर्पल कलर किया हुआ है, इसमें क्या है? मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा स्क्वायर्स कौन कौन से फिल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we have 11 squares. That is more than half. और फिर जो ऑरेंज में मैंने किया हुआ है, ऑरेंज कलर, ये लेस देन हाफ है, तो इनको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे. तो टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर्स हुए? 6 + 11 is equal to 70. So the area of my hand is equal to 70 square centimeter. Okay, don't forget to write unit.
17 square centimeter. Okay, so now you can find out area of regular shapes and irregular shapes. ओके बच्चों, अभी मैं आपके सामने एक पीपीटी प्रेजेंट करूंगी, ठीक है? तो अभी पीपीटी देखेंगे और आपके सभी डाउट्स क्या हैं क्लियर हो जाएंगे. So this is our PPT about area and its boundary. So this is first slide. Next slide is, see, here you can see a rectangle having sides 8 centimeter and 6 centimeter. The distance, first of all we know what is perimeter. The distance around the outside of a shape is called the perimeter. For example, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं, यहाँ पे ये आपका घर है, यहाँ से आप गाड़ी शुरू करते हैं, तो ऐसे ये जो आउटसाइड डिस्टेंस कवर करके दोबारा से आप अपने घर पे आते हैं, so this is called perimeter. और कोई भी अगर हमें शेप गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी साइड्स को देखेंगे, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. अगर इन साइड्स का हम एडिशन कर देते हैं, so we get perimeter. So the perimeter of this shape is equal to 8 plus 6 plus 8 plus 6 is equal to 28 centimeter. Now we have given this square grid, and what we have to tell what is the perimeter of each these shapes. Some shapes are given to you, these rectangle shapes are given to you, and what we have to do, we have to tell the perimeter of each shape. How we can tell the perimeter? See, in this shape we will count the squares because it is a unit square grids. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ आउटसाइड डिस्टेंस को काउंट करना है. सो दिस इज आउटसाइड डिस्टेंस, सो द पेरीमीटर इज 18 सेंटीमीटर. सो सेम इन दिस वे यू कैन टेल द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप. Without square grid, how we can tell the perimeter of any given shape? See, in this we can see the sides are given 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, and the what is perimeter? हमें पता है outside distance को अगर हम add कर देंगे, that will be equal to perimeter. So 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 is equal to perimeter. 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 12 15 and 18. So the perimeter of this shape will be 18 centimeter. Same in this way आप इस shape का भी perimeter find out कर सकते हैं. Okay, now let's come to the area. How we can find out area? See, the area of a shape is the amount of space inside it. You can see this shape. इस shape के अंदर ये जो है, ये वाला जो space है, this is called area. And how we can find it? We can count the unit squares in it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So we can say the area of this shape is 18 centimeter square. So same in the same way you can find out area of each given shape by counting unit squares. Okay, now as we know there are two types of shapes, regular shapes and irregular shapes. This is an irregular shape, means that the sides are not straight. इसमें sides क्या है, straight नहीं है, तो ये irregular shape है. अब इसका area हम कैसे find out करेंगे? तो to find the area of an irregular shape, you first count the full squares inside it. पहले हम इसके अंदर जितने full squares हैं वो count करेंगे. See, पहले इसके अंदर जितने full squares हैं वो count करेंगे. इसके बाद you then count all the other squares which have more than half the area covered. जिसमें वो स्क्वायर जिनमें हाफ से ज्यादा एरिया कवर कर रखा उनको काउंट करेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, नाउ दीज आर सम इररेगुलर शेप्स. सेम वे में हम क्या करेंगे, पहले हम इनके अंदर की शेप्स के फुल स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वो स्क्वायर्स काउंट करेंगे जिन्होंने हाफ से ज्यादा एरिया कवर किया है, और फिर हम उनको ऐड करके उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अभी देखो बच्चों, हम जब भी स्क्वायर्स यूनिट स्क्वायर्स को काउंट कर रहे हैं, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. अब इतना टाइम अगर हमारे पास नहीं है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्विकर में आ जाता है. हम इससे कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस शेप, हम इसमें क्या करेंगे, वी हैव 1 2 3 4 5 6. We have 6 column and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 rows.
यू कैन सी ना, यहाँ पर हमारे पास 8 स्क्वायर्स है और यहाँ पर लेंथ में, विड्थ में हमारे पास 6 स्क्वायर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए 8 into 6, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 6 सेंटीमीटर। 8 into 6 is equal to 48 centimeter square. So the formula will be length into breadth is equal to area. तो यहाँ से हम इसका एरिया का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ into breadth. ओके, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दी शेप्स। इन सभी शेप्स का आप एरिया इजीली बता सकते हैं। Now the what will be the formula, length into width। जो हमारी लेंथ और विड्थ है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द गिवन शेप। नाउ पेरीमीटर एंड एरिया सॉन्ग। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये सॉन्ग गाने वाले हैं और सब बच्चे साथ में मिलकर डांस करने वाले हैं। Perimeter we can measure, add up all the sides. Area is the treasure, everything inside. Perimeter we can measure, add up all the sides. Area is the treasure, everything inside. You have to find out the area of these given rectangles. What you have to do, you have to apply the formula, just length into breadth 7 into 5 is equal to 35 centimeter square. It is given, ये आपको given है। नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो आपका अहम होमवर्क रहेगा। सी, ये आपको स्क्वायर ग्रिड्स दे रखे हैं, आपको स्क्वायर ग्रिड्स में यूनिट स्क्वायर्स काउंट करना है और आपको पेरीमीटर और एरिया बताना है। These are irregular shapes, आपको irregular shapes का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, this is moon given, मून का आपको क्या बताना है, what is the area। एरिया में आपको पहले स्क्वायर्स काउंट करने हैं। सेम in this way you have given a rectangle, rectangle का आपको एरिया बताना है और पेरीमीटर दोनों ही बताने हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा और एक लाइव वर्कशीट है वो मैं आपको सेंड करूंगी। वो लाइव वर्कशीट पे आपको क्लिक करना है, जाना है, उसको सॉल्व करना है और उसके जो मार्क्स रहेंगे वो आपको ग्रुप में शेयर करना है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।